अब शायद तुम्हारे मन में एक सवाल चल रहा होगा, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? अगर मेरे पास ना करोड़ों रुपए है, ना बिजनेस, तो क्या मैं भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता हूँ? जवाब है बिल्कुल पा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। क्योंकि गरीब और अमीर की जेब में नहीं, बल्कि उनकी सोच में सबसे बड़ा फर्क होता है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टरों में से एक वॉरेन बफेट एक दिन में अमीर नहीं बने, कोई लॉटरी नहीं जीती, ना ही ओवरनाइट सक्सेस मिली। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कंपाउंडिंग, छोटे छोटे फैसले और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट और सालों तक लगातार पैसेंस। यही वजह है कि उनकी ज्यादातर संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनी है। सोच कर देखिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी धीरे धीरे अमीर बना। तो फिर हम एक महीने में करोड़पति बनने का सपना क्यों देखते हैं? आज सोशल मीडिया पर हर कोई कह रहा है कि 30 दिन में करोड़पति बनो, ट्रेडिंग में रातों रात अमीर बनो, क्रिप्टो खरीदो और पैसा दोगुना करो। लेकिन सच्चाई ये है कि जल्दी आने वाला पैसा अक्सर जल्दी चला भी जाता है। असली दौलत धीरे धीरे बनती है, और असली अमीर शॉर्टकट नहीं, पहले सिस्टम बनाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा ब्लूप्रिंट बताने जा रहा हूँ, जिससे अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ अगले 5 साल फॉलो कर लिया, तो तुम्हारी आर्थिक जिंदगी आज से बिल्कुल अलग हो सकती है। स्टेप नंबर 1, पहले खुद को पे करो। सैलरी आते ही जो बच जाए उसे इन्वेस्ट मत करो, पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो बच रहा है उसे खर्च करो। चाहे सिर्फ 5% से ही शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करो। स्टेप नंबर 2, एक हाई इनकम स्किल सीखो। क्योंकि अगर तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट तुम्हारी स्किल नहीं है, तो तुम्हारी इनकम भी लिमिटेड रहेगी। आज वीडियो एडिटिंग, सेल्स, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कॉपी राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग, और इनमें से कोई भी एक स्किल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। स्टेप नंबर 3, एक इनकम सोर्स पर कभी मत रुको। अगर मैं कहूं कि आपके घर में जो पानी आता है उसका सिर्फ एक ही पाइप हो, तो वो टूट जाएगा, तो क्या होगा? आपके घर का पानी रुक जाएगा, आपके घर में पानी नहीं आएगा। ठीक यही इनकम के साथ भी होता है। एक जॉब, एक सैलरी और एक सोर्स हमेशा रिस्क है, इसलिए धीरे धीरे दूसरा सोर्स बनाओ, फिर तीसरा और फिर चौथा, और ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहो। स्टेप नंबर 4, एसेट खरीदो, स्टेटस नहीं। हर बार फोन अपग्रेड करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरे लिए पैसा कमाएगी या फिर सिर्फ पैसे खर्च करवाएगी? अगर जवाब दूसरा है, तो सोचो, क्या ये फैसला तुम्हारे फ्यूचर को मजबूत करेगा या फिर कमजोर? स्टेप नंबर 5, पेशेंस। यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप मेहनत मत छोड़िए। क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। एक दो महीना करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है तो छोड़ देते हैं उसे। लेकिन याद रखो, बैम्बू ट्री पहले कई साल अपनी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत बनाती है, और फिर कुछ ही महीनों में आसमान छू लेता है। सक्सेस भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। एक दिन तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि पापा, आपने हमारे लिए क्या छोड़ा है? तब तुम सिर्फ एक नौकरी की याद नहीं छोड़ना, ऐसा सिस्टम बना के छोड़ना कि तुम्हारे बाद भी तुम्हारे परिवार का सहारा बने। क्योंकि सैलरी तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगी, लेकिन एसेट्स आपकी पीढ़ियां बदल सकती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि स्कूल ये सब चीजें हमें नहीं सिखाता है, तो फिर हम फाइनेंशियल फ्रीडम सीखे कहां से? और दुनिया के सबसे अमीर लोग ऐसी कौन सी आदतें अपनाते हैं जो आम लोग कभी नहीं अपनाते? पहले और आखिरी भाग में मैं आपको वही माइंडसेट बताऊंगा जो नौकरी करने वाले इंसान को ऑनर बना देता है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपका पहला एसेट क्या होगा। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो सिर्फ सैलरी पर निर्भर है। ऐसी मनी, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी दमदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद।